हाय दोस्तों, वेलकम टू डीएफटी क्लास दीपक फ्री एजुकेशन में आपका स्वागत है। और हम यहाँ जो है कि पहाड़ी चित्रकला पढ़ रहे थे, तो पहाड़ी चित्रकला में कुल्लू शैली, कागड़ा शैली, गुलेर शैली, गढ़वाल शैली, सभी शैलियाँ पढ़ चुके हैं। तो अब हम लोग जो है कि मंडी शैली को पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो मंडी शैली क्या है दोस्तों? तो कुल्लू के समीप स्थित मंडी राज्य के चित्र प्राप्त हुए हैं 17वीं शताब्दी में। कुल्लू के समीप जो स्थान रहा है वहाँ मंडी राज्य के जो भी चित्र प्राप्त हुए हैं वो 17वीं शताब्दी में जो है देखने को मिलते हैं। अगला जो है कि प्रश्न देखने का प्रयास करते हैं। जेसी फ्रेंच ने हिमालयन आर्ट में किसका चित्र प्रकाशित करवाया था? तो जेसी फ्रेंच ने हिमालयन आर्ट में किसका चित्र जो है प्रकाशित करवाया था? तो मंडी के राजा सिद्धसेन का रूप चित्र जो है कि प्रकाशित करवाया गया था। यहाँ पे एक जो है कि चित्र दिया हुआ है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ये मंडी शैली का चित्र है। राजा सुरमसेन जो है 1750 में कागज़ पर टेम्परा राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में ये संग्रहित किया गया है। आप लोग वहाँ जो है कि देख सकते हैं। अगला देखते हैं, मंडी शैली का सबसे प्राचीन उपलब्ध चित्र कौन सा है? तो राजा केशव सेन का रूप चित्र रहा है। मंडी शैली पर किस शैली का आरंभिक प्रभाव है? तो बसोहली शैली का दोस्तों बहुत ज़्यादा जो है कि प्रभाव देखने को मिलता है। मंडी के राजा ईश्वरी सेन की सेवा में लगभग 1809 से 1810 के बीच कागड़ा का कौन सा चित्रकार आया है? तो सजनू जो है कि आया है। ये आप लोग देखिएगा। और ये चीज़ें थोड़ी डार्कनेस इसमें कम हो गया है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको भी पढ़ने का प्रयास करेंगे। ईश्वरी सेन को अमीर हट पर आधारित 21 चित्रों की चित्रमाला किसने भेंट की? तो सजनू के द्वारा जो है कि भेंट किया गया। अमीर हट काव्य में वर्णन चित्तौड़ के राजा अमीर अलाउद्दीन खिजली से लड़ाई का जो है दृश्य जो है दिखाया गया है। अमीर हट में चित्तौड़ के राजा का जो भी दृश्य है वो और खिजली के अलाउद्दीन की लड़ाई को दिखाया गया है। किस में? तो अमीर हट काव्य में। अमीर हट काव्य में जो है इस तरीके का जो है कि ब्यौरा वर्णन किया गया है। इसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं और जो चीज़ें समझ में ही नहीं आती, ऐसा लगता है कभी पढ़े ही ना हो। मंडी शैली की सचित्र रामायण की एक प्रति राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है, जो किस चित्रकार द्वारा चित्रित किया गया है? तो कपूर गिरी के द्वारा जो है चित्रित किया गया है। 1826 में मंडी के किस राजा ने जलपा तथा टरना के काली मंदिर में भित्ति चित्रों का निर्माण किया? तो जालिम सिंह के द्वारा जो है कि ये कार्य किया गया था। अगला देखते हैं, सन 1846 से 1851 के मध्य मियाँ भाग सिंह की हवेली में भित्ति चित्र बने हैं, मंडी शैली में बने हैं। दोस्तों, राजा बलबीर सेन के समय में कौन सा चित्रकार प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ? तो महमूद बख्श के द्वारा। दौलत तथा महमूद्दीन कहाँ के चित्रकार थे? तो मंडी शैली के चित्रकार थे। दमदम भवन कहाँ स्थित है? तो मंडी में स्थित है। दोस्तों, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, जम्बू शैली। जम्बू शैली क्या है? तो जम्बू राज्य स्थित है गुलेर के 100 मील उत्तर पश्चिम की ओर। जम्बू में जो आरंभिक चित्र बने हुए हैं वो किस शैली के बने हुए हैं? तो बसोहली शैली के बने हुए हैं। दोस्तों, अगला देखते हैं, जम्मू के राजा बलवंत सिंह के दरबार में रहकर चित्र किसने बनाया? तो नैन सुख ने जो है कि चित्र बनाया है। बिरहणी मृग के साथ राधा कृष्ण तथा स्त्री सुनते हुए आदि चित्र प्राप्त हुआ है, जम्मू से जो है कि प्राप्त हुआ है। किसने अपनी पुस्तक दी आर्ट ऑफ इंडियन एंड पाकिस्तान में नैन सुख द्वारा बनाए गए 2 चित्र, जिसमें से एक चित्र राजा बलवंत देव शिकार के लिए जाते हुए तथा दूसरा चित्र मियाँ मुकुंद का आंकन दिखाया गया है बेसिल ग्रे में। बेसिल ग्रे के द्वारा जो है किया गया है। जम्मू चित्रकला का स्वर्ण युग था, तो राजा बलवंत सिंह के समय जो है चित्रकला का स्वर्ण युग देखने को मिलता है। ये पेज थोड़ा डार्क हो गया है, तो आप लोग थोड़ा इसको देख लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट टाइम से हम प्रयास करेंगे कि ऐसा ना हो। अगला देखने का प्रयास करते हैं, यहाँ एक जो है कि दृश्य बताया गया है। जम्बू शैली जसरोटा जम्मू के राजा बलवंत सिंह बाज पक्षी को लिए हुए 1746 में कागज़ पर टेम्परा चित्र जो है चित्रित किया गया है, जो नैन सुख संग्रहालय राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में जो कि संग्रहित किया गया है। बलवंत सिंह ने कहाँ के राजा थे जिनके साथ गुलेर के चित्रकार नैन सुख जुड़े? जसरोटा कठुआ जम्मू के। जम्मू शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? तो नैन सुख था। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, जसरोटा के बलवंत सिंह के छवि चित्र बनाए हुए हैं, तो नैन सुख के द्वारा बनाए गए हैं। तथा जम्मू शैली में मानव आकृतियाँ, रंग, रूप, वेशभूषा किसके समान है? तो बसोहली के समान हैं। अगला देखते हैं, किस
किस शैली पर सिखों का प्रभाव दिखाई देता है? तो जम्मू कलम पर जो है कि सिखों का प्रभाव जो है कि देखने को मिलता है। जम्मू से प्राप्त आरंभिक चित्र शैली रही है तो बसोहली रही है। जम्मू से जो प्राप्त आरंभिक जो चित्र शैली रही है वो बसोहली रही है। बसोहली से ही जम्मू शैली का उदय भी माना जाता है। अन्य प्रमुख शैलियों के को हम लोग देख लेते हैं। 16वीं शताब्दी में लामा तारानाथ ने कश्मीर के किस चित्रकार का उल्लेख किया है? तो हंसराज का उल्लेख लामा तारानाथ के द्वारा किया गया है। कश्मीर शैली के जन्म एवं विकास में योगदान किस कलाकार ने दिया है? तो हंसराज के द्वारा जो है कि दिया गया है। पुच्छ कलम के आरंभिक चित्र कहाँ मिलते हैं? तो लाहौर स्थित सेंट्रल म्यूजियम में। पुच्छ में चित्रकला किस पहाड़ी शैली से प्रभावित है? तो गुलेर शैली से प्रभावित है। कहाँ की पश्मीना शालें प्रसिद्ध रही हैं? तो कश्मीर की जो पश्मीना शालें वो काफ़ी प्रसिद्ध रही हैं। ये हमारा यहीं समाप्त हो जाता है। अगले जो भी